सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के दूसरे अनुवाक के 12वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 12वां सूत्र कहता है, भवतु निश्चयात् आढ़र्यात् ऊर्ध्वं शास्त्र रक्षणम। अर्थात जब तक अपने इष्ट में श्रद्धापूर्वक दृढ़ भक्ति, दृढ़ निष्ठा नहीं हो जाए, तब तक चाहिए साधक को कि वह शास्त्रों में जो विधान दिए गए हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, उनके अनुसार से ही वह साधना करे, उनके अनुसार से ही वह जिए। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से शास्त्र की प्रामाणिकता नारद जी बता रहे हैं, उपयोगिता बता रहे हैं कि जो नए साधक हैं या चाहे वो पुराने साधक भी हों, परंतु अभी अनन्य भक्ति नहीं हुई है, तो उनको चाहिए कि शास्त्र के अनुसार से ही, शास्त्र के जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार से ही वह चले। और शास्त्र का मतलब हो गया वेद, उपनिषद और गीता। इनमें जो विधान दिए गए हैं या फिर जो 6 दर्शन हैं, वैशेषिक दर्शन है, न्याय दर्शन है, सांख्य दर्शन है, चाहे योग दर्शन है, तो इन दर्शनों के मुताबिक वह जिए, उनके अनुसार से ही अपने जीवन को ढाले। यदि ऐसा वे करेंगे तो उनके लिए बहुत ही हितकारी होगा, क्योंकि शास्त्र ही उनके लिए गुरु का काम करेगा और श्रेष्ठ गुरु का काम करेगा। क्योंकि गीता में भगवान ने स्वयं उपदेश दिया है, तो भगवान का निर्देश उसमें है। उसी तरह से वेद को भी ईश्वर की वाणी कहा जाता है, तो उसके अनुसार से चले, या जिनके माध्यम से वे दीक्षित हुए हैं वे जो बता रहे उसके हिसाब से चले। ऐसा तब तक वो करे जब तक कि उनमें अनन्य भक्ति नहीं हो जाती है, उनका एक इष्ट निर्धारण नहीं हो जाता है, तब तक उनको शास्त्र को ही लेके चलना पड़ेगा। गीता में भी कहा गया है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। अर्थात जो है शास्त्र को ही प्रमाण माने और उसके हिसाब से ही कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है, क्या कर्म करने योग्य हैं, क्या कर्म करने योग्य नहीं हैं, उसको वो जान करके वैसे कर्म को वो करे। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या विधि है, क्या निषेध है, यह हमें शास्त्र ही बतला पाता है। तो शास्त्र के अनुसार से करें, साधना करें, ध्यान लगाएं, भजन करें, कीर्तन करें, चिंतन करें, मनन करें, मंत्र जाप करें, जो भी करें शास्त्र के अनुसार से करें। क्योंकि कई ऋषियों ने युगों युगों तक
उसको किया है, उसकी प्रामाणिकता परखी गई है, उसकी उपयोगिता परखी गई है और वे आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसीलिए वे करने योग्य हैं। लाखों करोड़ों साधु संतों की थाती है। अब तक का जो मानव इतिहास रहा है उसमें यह लगातार टेस्ट में आते रहा है। आज भी टेस्ट हो रहा है, लगातार टेस्ट हो रहा है। तो हर समय जो प्रयोग के दौर से गुजर रहा हो और प्रमाणित हो गया हो और अच्छे परिणाम दे रहा हो तो वे करने योग्य होते हैं। इसीलिए भगवान ने भी शास्त्र को प्रमाण माना है। मन माने ढंग से अपने से कुछ भी कर लेने से परिणाम उल्टा पुल्टा भी आ सकता है, क्योंकि वो आपका प्रयोग होगा। हो सकता है कि वह भी सफल हो जाए, परंतु वो असफल भी हो सकता है कि वो फलदायी हो जाए, परंतु यह भी हो सकता है कि वो हानि कर जाए। तो इसीलिए यहाँ पर नारद जी ने यह निर्देश दिया है कि जब तक आपकी इष्ट में पूर्ण निष्ठा नहीं हो जाती है, पूर्ण भक्ति नहीं हो जाती है, तब तक शास्त्र ही आपके लिए नियामक होगा या फिर गुरु के वचन भी नियामक माने जाते हैं। तो और जब इष्ट में निष्ठा हो जाएगी तो फिर अपने आप ही जो है कर्मों का त्याग हो जाता है। कर्म का त्याग करना नहीं पड़ता, स्वतः होता है। और जब तक ईश्वर लाभ नहीं हो तब तक कर्म का त्याग होता भी नहीं है और ना होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी करेंगे, साधना भी करेंगे, तो अभी तो एक कर्म ही है, फिर त्याग कहाँ होगा, नहीं होगा। तो कर्म जो है, एक तरह से कहा जाता है कि कर्म फूल है और भक्ति फल है। तो कर्म के जरिए ही आप भक्ति भी प्राप्त करेंगे। तो कर्म कैसे करने हैं, जैसे कि शास्त्र में बताए गए हैं या जैसे कि आपके गुरु निर्देश देते हैं वैसे करने चाहिए। और आप अपना भी प्रयोग कर सकते हैं उसी के तहत, आपके प्रयोग की मनाही नहीं है, परंतु वह है आपके रिस्क पर है, क्योंकि कोई भी प्रयोग का 100% परिणाम तो नहीं आता है आपके हक में। हो सकता है आपके विरुद्ध भी जाए, परंतु प्रयोग करना अवश्य चाहिए, क्योंकि तभी आप भी कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। तो साधना के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी तरफ से भी कोई योगदान हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी कुछ प्रयोग करें। तो यहाँ पर यह नहीं समझना चाहिए कि नारद जी ने प्रयोग की मनाही कर दी है, ऐसा नहीं कहा है। कर्म करने के लिए तो कहा ही है, लेकिन एक जो मोटे तौर पर जो गाइडलाइंस होती है शास्त्र की, उसके अनुसार कहा है, उसके अंतर्गत आप प्रयोग करते रहें। और उससे बाहर जाके आप प्रयोग करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको वह नुकसान भी कर जाए। परंतु जो प्रयोग करने वाले होते हैं वे भला कहाँ घबराते हैं, वे तो प्रयोग कर ही डालते हैं। तो आप अपना कर्म करते रहें और ईश्वर आपके कर्मानुसार फल देंगे ही देंगे। तो भक्ति आपकी अनन्य भक्ति हो जाएगी जब किसी कार्य में आप इतना डूब जाएं कि बस उसी में ईश्वर को खोजें, तो वह कर्म जो है भक्ति हो जाती है। वही कर्म का त्याग कहलाता है। कुछ लोग सोचते हैं कर्म का त्याग का मतलब कर्म को करना ही छोड़ दिए, अब हम चुपचाप निकम्मा बैठ गए। वह कर्म का त्याग नहीं है। कर्म का त्याग मतलब हो गया कि कर्म से जो हम फल की अपेक्षा रखते हैं, उस फल की आसक्ति का त्याग हो जाना चाहिए। कर्म में हम इतना डूब जाएं कि हमें पता भी नहीं चले कि हम कर्म कर रहे हैं, इतना लीन हो जाए, इतना वो आनंददायी हो जाए कर्म हमारे लिए कि वह कर्म न रह जाए, बस वो आराधना हो जाए, पूजा हो जाए। तो वह त्याग कहलाता है। भक्तों का वह त्याग है कर्म का। कुछ लोग सोचते हैं कि कर्म का मतलब है कि अब वो कोई काम धंधा नहीं करेगा, आलसी सा बैठ जाएगा। तो अनासक्त कर्म और आलसी का अकर्मण्य, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो अध्यात्म मतलब अकर्मण्यता नहीं है, बल्कि अनासक्त भाव से कर्म को करना है।
तो उसका जो फल है वो भक्ति ही है। तो यह सूत्र इतना ही कहता है। ओम।